नमस्कार, स्वागत है आपका NH24/7 के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां दवा निगम का अब नया कारनामा सामने आ चुका है। CGMSC ने बगैर मांग पत्र सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में करोड़ों के रिएजेंट, केमिकल और उपकरणों की सप्लाई कर दी, जबकि इन स्वास्थ्य केंद्रों में ना तो लैब है न लैब टेक्नीशियन है। मुंगेली में NH24/7 की टीम ने हेल्थ सेंटर पहुंचकर इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला, बगैर मांग पत्र करोड़ों की सप्लाई, PHC में अनुपयोगी सामग्री की सप्लाई, हाई लेवल टेस्ट उपकरण और रीएजेंट की सप्लाई, CGMSC और मोक्षित का क्या है गठजोड़। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का ये गड़बड़ झाला हैरत में डालने वाला है। मामला रीएजेंट, केमिकल और उपकरणों की खरीदी और सप्लाई से जुड़ा है। CGMSC ने शहरी और ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों बगैर मांग पत्र उपकरणों और रीएजेंट की सप्लाई की है। ऐसा मुंगेली के जिला अस्पताल समेत 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया गया है। खास बात तो ये है कि PHC और CHC में संबंधित रोग की जांच और इलाज की सुविधा ही नहीं है। ना तो इन केंद्रों में लैब है और ना ही लैब टेक्नीशियन मौजूद है। इसके बावजूद वहां उपकरणों और रीएजेंट की सप्लाई की गई है। दरअसल रीएजेंट की एक्सपायरी का खुलासा ना हो सके और करोड़ों की खरीदी को जायज करार दिया जा सके, इसके लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। NH24/7 की पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ है कि CGMSC ने मोक्षित कॉर्पोरेशन से टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्यूब की खरीदी बेहिसाब ऊंचे दामों पर की है। बिना मांग पत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के जो उपकरण है जिससे टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट जो है मुंगेली के PHC केंद्रों में बिना मांग पत्र के जो है वो भेज दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनका CBC मशीन के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ सोचिए कि CBC मशीन जो है वो उसका उपयोग जो है वहाँ यहाँ तो है, लेकिन यहाँ लैब टेक्नीशियन का पोस्ट ही खाली है और करीबन बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो बिना डिमांड के भेज दिया गया है। हमारे साथ में डॉक्टर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं, रीजेंट है, इसका उपयोग क्या है। ये इसमें सब जांच करते हैं, TLC DLC बायोकेमिस्ट्री का, उसी का एनालाइज़र है, रिएजेंट है ये। तो इतनी बड़ी मात्रा में आपने क्यों मंगवा लिया? नहीं, ये वहाँ से ऊपर से ही सर लोग भेजे हैं। तो आपने डिमांड भेजा था क्या? नहीं, मैं उतना ज़्यादा नहीं भेजा था। इतना डिमांड नहीं किए थे, अपन वहाँ से आया है, लेकिन तो अपन रख लिए, ब्लॉक से ही आए हैं हम। CBC मशीन है, यहाँ का DH करना ख़राब हो गया तो अभी ना DH ले गए हैं वहाँ। माने क्या कहते हैं इसको, वहाँ काम चलाने के लिए। इतना वृहद मात्रा में जो है ये रखा गया है, ये देखिए ये है। तो क्या लगता है कि महज 2 महीने इसमें एक्सपायरी बचा है, आप लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में क्यों मंगा लिया? फिर इसको हम लोग नहीं मंगाए हैं, वहीं ऊपर से ही आया है, ये CGMSC से ही आया है। तो आपने मांग पत्र भेजा था क्या? नहीं, मांग पत्र नहीं भेजे सर। बिना मांग पत्र के थोप दिया गया है जी। कार्डियक मार्कर हार्ट की हालत का पता लगाने वाला बायो मार्कर है। हार्ट की जांच की सुविधा भी PHC और CHC में नहीं है। इसके बावजूद लाखों के कार्डियक मार्कर रीएजेंट की सप्लाई की गई है। इसी तरह पेट की जांच में काम आने वाला सीरम माइलेज भी बड़े पैमाने पर भेज दिया गया है। कोविड के दौरान ब्लड की थिकनेस की जांच के लिए T-टाइमर रीएजेंट का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी जांच की सुविधा भी PHC और CHC में नहीं है, लेकिन इसकी भी थोक में सप्लाई की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडिनोसिन DM इमेज रीएजेंट भेज दिया गया है। इस रीएजेंट से लीवर फंक्शन की जांच की जाती है। इस जांच की सुविधा भी आउटर या शहर के किसी भी छोटे हेल्थ सेंटर में नहीं है। लीवर फंक्शन की जांच की सुविधा नहीं होने के बाद भी सीरम लिपेज रीएजेंट के बड़े पैमाने पर सप्लाई की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में
INS 24/7 ने पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम से उपकरण और रिएजेंट की बड़ी मात्रा में जो है खरीदी की गई है। CGMSC के द्वारा ये उपकरण और रिएजेंट जो है वो CSC और PSC केंद्रों में जो है वो सप्लाई किया गया है, जिसमें बड़ी मात्रा में जो है वो लापरवाही की गई। लापरवाही कैसी, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। इस वक्त हम पथरिया विकासखंड के CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं, जहाँ पास ये एक लैब देख रहे हैं आप। इस लैब में बहुत सारे ऐसे रिजेंट हैं जिनके टेस्ट जिनका उपयोग यहाँ है नहीं है, उसके बावजूद बिना डिमांड के यहाँ पास सर्विस कर दिया गया है, सप्लाई कर दिया गया है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो रिजेंट जो देख रहे हैं ये बहुत इमरजेंसी सेवाओं और एकदम स्पेशल जो डॉक्टर हैं उनकी टीम के द्वारा ही इसकी जांच की जा सकती है, और ICU में जो मरीज जो भर्ती हैं उसमें किया जा सकता है। सबसे ख़ास बात कि ये जो किट देख रहे हैं, ये किट का उपयोग हार्मोनल एनालाइज़र मशीन के द्वारा जो है वो किया जाता है। और जिस तरीक़ा से यहाँ बायोकेमिस्ट्री मशीन जो है वो दी गई है। उपकरण की बात की जाए तो उपकरण के पीछे लेके चलते हैं। ये उपकरण व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से ख़राब पड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पे उपयोग है नहीं और बिना डिमांड के इसको यहाँ भेज दिया गया है। बड़ी लापरवाही जो है वो कही जा सकती है। CGMSC के आड़ पर मोक्षित एक कंपनी है, जो मोक्षित आप देख रहे हैं, टैग लगा हुआ है मोक्षित का। ये मोक्षित की बात की जाए तो ये मोक्षित कंपनी के ये मशीन जो है ये दिए गए हैं, इसमें वही रिएजेंट जो है वो काम करेंगे जो मोक्षित के हों। तो बड़ी लापरवाही, और ऐसे केंद्र जहां इनका उपयोग ही नहीं है, इस उपयोग नहीं है, ये किडनी के लिए उपयोग किया जाता है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के द्वारा ही टेस्ट किया जाता है। और जिले के तमाम ऐसे PSC और CSC केंद्र हैं जहां लैब टेक्नीशियन है ही नहीं, वहां मशीन और रिएजेंट जो है वो कूड़े में जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। पाएगा हमारे साथ में BMO साहब मौजूद हैं। सर, काफ़ी मात्रा में रिएजेंट जो है वो सप्लाई किया गया है। ये रिएजेंट सप्लाई है, ये काहे का है? आपने डिमांड किया था क्या? नहीं, वो तो आता है रेगुलर में है। वो कौन, कहाँ से आया? ये छत्तीसगढ़ से आया ना। क्यों जगत? CGMSC से। आपने डिमांड किया था कि यहाँ जरूरत है? अरे सुनो ना, बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि डिमांड रहता है, CSC के हिसाब से बेचते रहते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसका उपयोग है ही नहीं है, 2 महीने में इसका उपयोग खत्म हो जाएगा, तो क्या इसका? ठीक है, 2 माह और महज जनवरी महीने में ही ये इसको सप्लाई किया गया है। अरे भाई, जैसे जैसे केस आते जाता है उस हिसाब से इसका उपयोग होते जाता है। सुविधाएं हैं? है। कहाँ है आपका मशीन जो है वो खराब पड़ी हुई है? नहीं नहीं, खराब नहीं है। कहाँ खराब है? खराब है मशीन, पूछिए। कौन मशीन? क्या खराब है? जगह है। आओ भाई बताइए, लैब टेक्नीशियन मौजूद है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा जो है ब्लंडर मिस्टेक जो है कहीं ना कहीं धरातल स्तर पर जो है वो देखी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंतेली में भी कमोबेश ऐसा ही पाया गया। यहाँ लैब टेक्नीशियन नियुक्त नहीं है, लेकिन महंगे उपकरण के साथ बड़ी मात्रा में रीएजेंट जनवरी महीने में भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के करीबन 27 PSC सेंटरों पर CBC मशीन जो है वो सप्लाई किया गया है। इसके साथ में रिएजेंट जो है वो बड़ी मात्रा में जो सप्लाई किया गया है। और सबसे ख़ास बात कि मुंगेली ज़िले के 24 PSC सेंटरों पर लैब टेक्नीशियन है ही नहीं, और बिना लैब टेक्नीशियन के लेबोरेटरी के तमाम जो सामग्री उपकरण हैं और रिएजेंट है वो भेजा गया है। इस वक्त मैं मुंगेली ज़िले के कंतेली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूँ, जहाँ पर CGMSC के द्वारा बड़ी मात्रा में रिएजेंट और जो उपकरण है वो सप्लाई किए गए हैं बिना डिमांड के, और इसकी मांग नहीं है, उसके बावजूद इसका उपयोग के लिए ज़बरदस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटरों पर भेज दिया गया है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिएजेंट हैं जिसका इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपयोग है ही नहीं, उसके बावजूद इसका बिना मांग के जो है ये भेज दिया गया है बड़ी मात्रा में। सबसे पहले इधर दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे कि ये लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर है जो बिना डिमांड के इसकी कीमत का आकलन किया जाए तो काफ़ी महंगा लगता है। हालांकि जो अनुमान लगाना इसका कि ये कितने कीमत का है इसका तय नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें जो टैग लगा है
ये टैग जो है CGMSC के द्वारा जो है वो भेजा गया है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। इसके साथ में जो रीजेंट यहाँ भेजा गया है उसके तरफ आपको रुख कराएंगे कि ये जो मशीन जो है वो भेजी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वो CBC की मशीन है। इसको कहा जा सकता है बायोकेमिस्ट्री मशीन, बायो एनालाइज़र मशीन जो है इस PSC केंद्र के लिए टेक्नीशियन है ही नहीं, उसके बावजूद इसको भेजना। और उसके साथ साथ ये रीजेंट दिखाएंगे कि बहुत सारे ऐसे रीजेंट हैं जो खुले में ऐसे पड़े हुए हैं, अभी तक सील पैक हैं। सोचिए कि जनवरी माह से भेजा गया है संभवतः, और जनवरी माह से इसका एक्सपायरी जो डेट है एकदम करीब है कि महीने 2 महीने में ये एक्सपायर हो जाएगा। ये जो मशीन आई है, इस मशीन का उपयोग है यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे RMA के लेवल में इस मशीन की उपयोगिता नहीं है। कितने सालों से आप यहाँ पदस्थ हैं? मैं यहाँ पर 2018 से पदस्थ हूँ। आपने इसका डिमांड किया था क्या जो भेजा गया है? नहीं, मैंने इसका डिमांड नहीं भेजा है। बहुत सारे ऐसे रीजेंट हैं जिसकी बात की जाए तो ये बहुत सारे रीजेंट जो है ये जो भेजा गया उपकरण और रीजेंट जो है वो भेजा गया है, इसके साथ में केमिकल जो भेजा गया है, इसका किस तरीक़े से उपयोग है अभी तक आप लोगों ने खोला नहीं है? ये हमारे स्तर की जांच की नहीं है, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने इसका जांच के लिए इसका नहीं उपयोग किया। करोड़ों की हेराफेरी का मामला अनगिनत सवालों को जन्म दे रहा है, लेकिन जवाब देने के लिए जिम्मेदार तैयार नहीं। डॉक्टर और टेक्नीशियन मौन साधे हुए हैं, तो वहीं अधिकारी मामले से अनजान बन रहे हैं। इस संबंध में अभी तक मुझे वैसे कुछ जानकारियाँ मिली हैं। अब चूँकि CGMSC जो PSC होते हैं डायरेक्ट डिमांड वहाँ पे भेजते हैं वो, और तो उसकी जानकारी हम लोग को नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑलरेडी हर स्वास्थ्य केंद्र जितने भी होते हैं, या PSC हो या सब सेंटर या फिर CHC, इवन सब सेंटर में भी डायरेक्ट उन लोगों को ऑनलाइन एंट्री करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उनको सप्लाई की जाती है। तो उसकी जानकारी इस लेवल पे हमको रेगुलर नहीं मिल पाती है। देख मैं पता करवाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं संबंधित PSC को, और फिर दूसरे संस्थाओं को पता करवाने के बाद ही कुछ बता पाऊँगा। इस पूरे मामले में CGMSC की भूमिका संदेह के घेरे में है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर CGMSC ने मोक्षित कंपनी को सभी केंद्रों में सप्लाई के लिए चिन्हित क्यों किया? कंपनी के वजूद की भी पड़ताल जरूरी है। इतने बड़े पैमाने पर हेराफेरी उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर अंजाम देना संभव नहीं है। उच्च स्तरीय जांच होने की हालत में फर्जीवाड़े के इस खेल का खुलासा हो सकता है। सैयद वाजिद, INS 24/7 मुंगेली। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सैयद वाजिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंगेली से। सैयद, हमने देखा वो तस्वीरें कि लगातार आप बात जब कर रहे थे और पूछ रहे थे उपकरण हो, चाहे वो रीजेंट हो या फिर दवाइयों के बारे में, अनभिज्ञता वो जाहिर कर रहे थे, और बिना डिमांड के इतनी बड़ी सप्लाई आखिरकार कैसे हो गई? कई तरह के सवाल हैं, क्या देखा आपने वहां पर? बिल्कुल निश्चित ही CGMSC के द्वारा जिस तरीके से कंपनी के उपकरण और रीजेंट की जो सप्लाई की गई है, मुंगेली जिले के 3 PSC सेंटर और 27 PSC सेंटरों पर ये जो है सप्लाई किया गया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में भी सप्लाई के बड़े बड़े उपकरण जो है वो भेजे गए हैं, रीजेंट जो भेजे गए हैं। ऐसे रीजेंट जो भेज दिए गए हैं जो PCA लेवल में उपयोग ही नहीं है। बड़े हाई लेवल के उपकरण जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है वो किए जाते हैं, लेकिन बावजूद ये रीजेंट को जो है भेज दिया गया है, साफ तौर पे कहा जा सकता है। और सबसे खास बात कि मुंगेली के जिला अस्पताल में हार्मोनल एनालाइजर जो उपकरण है वो एक की डिमांड थी, भेज दिया गया दोनों का। और साथ में ऐसे उपकरण है जिसका उपयोग जो है वो जिला अस्पताल में भी नहीं है, और उसके रीजेंट की डिमांड लगातार की जा रही है, वो रीजेंट जो उपलब्ध नहीं है। और ऐसे रीजेंट जो भेजे गए हैं जिसको काफी हाई लेवल तरीके से टेस्ट किया जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम जो है वो टेस्ट करती है। ऐसे जो है वो सैयद, ये सब तो हमने देखा कि क्या क्या वहां पर मौजूद है जिनकी डिमांड नहीं थी, लेकिन जब आप कर्मचारियों से बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने कोई डिमांड नहीं किया, उसके बाद ये सब वहां पर मौजूद था। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो बात को गोल गोल भी घुमा रहे थे कि नहीं इसकी तो जरूरत है, ये तो रूटीन है, ये सब तो आता ही है। ये सब क्या दिखा आपको फिर उस समय?
देखिए सबसे खास बात पथरिया बीएमओ से हमने जब इस मामले पर बात की, उन्होंने कहा उनको खुद अनजान थे कि वो अनजान बने कि उपकरण जो है वो खराब है था और वो पूरे नहीं चालू है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा घाटा जो है नीचे तबके से भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी सहभागिता विफलता नहीं रहती तो बिना डिमांड किए उपकरण और रिटर्न भेजे गए हैं, उसमें इस तरीके के घोटाले अंजाम नहीं दिया गया था। और सबसे खास बात इसी साल के जनवरी महीने में ये रिजेंट और उपकरण की सप्लाई जो है वो की गई है और संभवतः 1-2 महीने में एक्सपायरी हो जाएगी। तो ऐसे में इस रिजेंट का उपयोग है ही नहीं। और सबसे खास बात मोक्षित कंपनी, और मोक्षित कंपनी के ऐसे मशीन जो मोक्षित कंपनी के ही रिजेंट जो है उसमें उपकरण में काम आएंगे और ऐसे रिजेंट जिसका उपयोग जो है वो नहीं है। तो नीचे तबके के लोग जो है वो कहीं ना कहीं मौन इसलिए साबित होते हैं कि उनको कार्रवाई का डर है, क्योंकि ये हाई लेवल पर मंत्रालय स्तर पर, इसको राज्य स्तर पर जो है सीजीएमएससी के द्वारा सप्लाई किया गया है, तो थोपा गया है, बिना मांग पत्र थोपा गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला जो है इस पर कहा जा सकता है। और मोक्षित कंपनी, जो मोक्षित की बात की जाती है, ये कंपनी कहाँ की है, क्या निर्माता है, कैसे इनको प्रोप्राइटरशिप मिल गई और ये प्रोडक्ट कहाँ से कर रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट कर रहे हैं या दूसरे प्रोडक्शन का पर टैग लगाकर सप्लाई कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। हालांकि ये उच्च लेवल जांच का विषय है कि इस पर अगर उच्च लेवल तरीके से जांच की जाए तो एक बड़ा जो खुलासा है वो निकल कर सामने आ जाएगा। तो बड़ा खुलासा हो सकता है। और विभागीय अधिकारियों ने वो जिम्मेदारी भी नहीं समझी, जिस तरह से ये करोड़ों की दवाएं, उपकरण और रीएजेंट वहां पर मौजूद हैं और कोई पड़ताल नहीं इसकी की जा रही। हालांकि इसके पहले जब रायपुर की तस्वीरें INS 24/7 ने दिखाई थी तो जरूर एक कमेटी गठित की थी स्वास्थ्य मंत्री ने और कहा था कि जल्द से जल्द जांच होगी और बैठक भी हालांकि आने वाले दिनों में होनी है। जी सैयद, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए इस मामले पर लेकर जिस तरीके से हाई लेवल की मीटिंग जो है वो 2 जुलाई को संभवतः होनी है और इस मामले पर किस तरीके से निराकरण करता है और इस मामले पर किस तरीके से जांच होती है, ये आने वाला वक्त जो है वो तय कर पाएगा। मुंगेली की बात की जाए तो करीबन 24 ऐसे हेल्थ सेंटर है जहाँ टेक्नीशियन और लेब है ही नहीं, वहां पर इसकी सप्लाई कर देना, इस तरीके के बड़े घोटाले जो है वो किए गए हैं। और इस पर सबसे खास बात कि मुंगेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि पूरे हेल्थ सेंटरों में क्या स्थिति है वो अपने आप को अनजान बनाते हैं और इस अनजान से अनभिज्ञ नजर आते हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़े घोटाला जो है ना वो किया गया है सप्लाई और मोक्षित कंपनी के नाम पर सीजीएमएससी के द्वारा। तो ये बड़ा खुलासा जो है वो आने वाले वक्त पर अगर सैयद, लेकिन आप देखिए वहां पर जब आप पहुंचे होंगे तो आपने कई तरह की चीजें देखी होंगी और नीचे से शुरुआत होती है जब हाई लेवल तक पहुंचती है, यानी एक तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो वो आपको क्या स्थितियां स्पष्ट रूप से नजर आई अंदरूनी, अगर हम तो देखें कि क्या कुछ गड़बड़ झाला था जो अंदर स्तर पर अधिकारियों में देखा जाएगा? बिल्कुल निश्चित ही कि जिस तरीके से बड़े जो अधिकारी रहते हैं वो बिना मांग पत्र के पीएससी सेंटरों पर जो इतनी बड़ी मात्रा में जिसका उपयोग जो है पीएससी सेंटरों में है ही नहीं, उनको बेवजह दबाव पूर्वानुमान डालकर उनको सप्लाई कर दिया जाता है और जो छोटे कर्मचारी हैं वो इस भय से बोल नहीं पाते कि बड़े अधिकारी ने इसकी सप्लाई की है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले वरना जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता तो है, लेकिन छोटे जो कर्मचारी हैं जो पीएससी लेवल के डॉक्टर हैं जो बिना मांग पत्र के बड़े अधिकारियों के कहने पर वो जो है ये सामग्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिसका उपयोग है नहीं। ऐसे कई पीएससी सेंटर हैं जहां पास ये जो सप्लाई किए हुए रिजेंट है, उपकरण है, ये खुले ही नहीं है। तो समझिए कि और एक्सपायरी होने को है, तो कितनी बर्बादी का जो है वो करने की कोशिश की गई है, खपाने की जो है वो कोशिश की गई है। लेकिन इसका खुलासा हमने जब धरातल स्तर पर किया तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो फिर खास बात जो रिजेंट की बात की जाए तो ऐसे रिजेंट जो हाई लेवल टेस्ट के रूप में होते हैं, हार्ट के कंडीशन जानने के लिए होते हैं, किडनी के कंडीशन जानने के लिए होते हैं, ऐसे रिजेंट को जो सप्लाई किया गया है
तो निश्चित तौर पे बड़ी लापरवाही सीजीएमएससी के द्वारा और मोक्षित कंपनी द्वारा। ऐसे मोक्षित जो कंपनी है, इस कंपनी की निश्चित तौर पे एक जांच हो तो एक बड़ा खुलासा जो है वो निकलकर सामने आएगा। और सबसे खास बात जो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि करोड़ों की हेराफेरी और जिम्मेदार कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जब बैठक होगी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा हो सकता है कि आखिरकार ये कंपनी कौन है, क्यों बिना डिमांड के इतनी बड़ी सप्लाई करोड़ों में कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दवा निगम का गड़बड़झाला, दवा घोटाले में बगैर मांग पत्र करोड़ों की सप्लाई का ये मामला उजागर हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।